आज नेगेटिव पॉलिटिक्स बहुत सारी हो रही है। ये नेगेटिव पॉलिटिक्स हट के एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए और देश के युवाओं का भरोसा मुझे लग रहा है कि ये दो नेतृत्व पे है और इस वजह से मुझे लगता है कि मुझे ऐसा निर्णय लेना पड़ा। राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे राष्ट्रीय युवकचे अध्यक्ष धीरज शर्मा आज अजित पवारांसोबत जात आहेत। नेमकं ते का जात आहेत, काय कारण आहेत, आत्तापर्यंत त्यांचा काय अनुभव होता आणि अचानक असा का निर्णय घेतला, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं थेट आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत, त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत। अचानक से निर्णय ले लिया, क्या हो गया ऐसा कि एकदम दूसरी विचारधारा के साथ जा रहे हैं? कोई भी राजनीति में अचानक से निर्णय नहीं होता है। कई बार ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो जाता है, कई बार कुछ ऐसे अनुभव हो जाते हैं कि भावनात्मक ढंग से कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। तो आज ये जो निर्णय ले रहा हूँ, मैं 18 साल से माननीय पवार साहब की पार्टी में मैंने काम किया है और 100% डेडिकेशन के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ में जब भी पार्टी के अप्स डाउन्स आए उसमें मैं पार्टी के साथ में खड़ा रहा। लेकिन बहुत समय से कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही थी, पार्टी में भी देखा जाए और देश में भी जिस तरीके का माहौल देखा, मैं हर जगह पे घूमा, मैंने देखा, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि महाराष्ट्र में अजीत दादा के नेतृत्व में ज़्यादा अच्छा महाराष्ट्र में भविष्य है, पार्टी का भविष्य है। जिस तरीके से उनका एक विज़न है, एक नेशनल लेवल पे, एक देश के लिए, एक नेशन बिल्डिंग के लिए। और भी मैंने पूरा सब घूमने के बाद पूरे देश में मैंने महसूस किया कि अभी भी यूथ का जो मानना है, जो उनका विश्वास है, वो मोदी जी के ऊपर है। मैं 10 साल मैंने एक विचारधारा के साथ में एक विपक्ष की भूमिका निभाई, लेकिन किसी जगह पे ये समझना भी ज़रूरी है कि यदि देश के इतने सारे लोग, करोड़ों लोग अगर किसी एक व्यक्ति पे विश्वास कर रहे हैं और डेवलपमेंट के लिए आज नेगेटिव पॉलिटिक्स बहुत सारी हो रही है, ये नेगेटिव पॉलिटिक्स हट के एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए और देश के युवाओं का भरोसा मुझे लग रहा है कि ये दो नेतृत्व पे है और इस वजह से मुझे लगता है कि मुझे ऐसा निर्णय लेना पड़ा। जब पार्टी में स्प्लिट हुआ था तब आपने एक पोस्टर लगाया था दिल्ली में जिसकी बहुत चर्चा हुई थी। शरद पवार को बाहुबली, अजित पवार को कटप्पा और गद्दार भी बोला था। आज अजित पवार के साथ आप जा रहे हैं जिसको आपने गद्दार कहा था। देखिए, पहली बात तो मैंने कभी भी बहुत ऐसी कोई नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करी। अगर आपको ध्यान होगा तो वो पोस्टर मेरी तरफ से नहीं, वो विद्यार्थी कांग्रेस की तरफ से लगाया गया था। मैंने हमेशा, आज जो भी स्प्लिट हुआ, सारी चीज़ें हैं, एक व्यक्तिगत, एक मान मर्यादाओं को हमेशा एक बरकरार रखा। किसी के ऊपर भी मैंने, विपक्ष होने के बावजूद, मैंने किसी के ऊपर कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करी। ये ज़रूर है कि एक पार्टी का एक लॉयलिस्ट कार्यकर्ता होने के नाते जो मुझे पार्टी का जो स्टैंड लेना था वो मैंने लिया, लेकिन पिछले बहुत समय से मुझे ऐसा लग रहा है कि आज पार्टी की अगर बात करें तो पार्टी ने भी महाराष्ट्र के बाहर अपना भविष्य तलाशना बंद कर दिया है। दूसरा, ओवरऑल जो मैंने आपको बताया कि पूरे देश में एक ऐसा माहौल है कि लोग कहीं ना कहीं आज मोदी जी को पसंद कर रहे हैं और मैं इकलौता अगर सिर्फ विपक्ष होने के नाते उनका विरोध करूं तो मुझे ये इसमें कुछ सही नहीं लगता। मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लोगों की आज भी चाह मोदी जी के नेतृत्व पे भरोसा है। महाराष्ट्र के लोग आज भी अजीत दादा के ऊपर भरोसा करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम जैसे युवाओं का भविष्य इन लोगों के साथ में ज़्यादा अच्छा है। इंडिया गठबंधन का जो यूथ का ब्लॉक के आप अध्यक्ष है, शरद पवार जी ने आपको अध्यक्ष बनाया। शरद पवार ने जिस विचारधारा का विरोध किया उसी विचारधारा पे आप विश्वास कर रहे हैं? मतलब आप मोदी जी पे विश्वास करके अभी आप दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, मतलब अजित पवार जी के साथ जा रहे हैं जिसका विरोध हमेशा शरद पवार ने किया था। देखिए, बात ऐसी नहीं है कि किसी पार्टी का या किसी व्यक्ति विशेष का विरोध की बात होती है। बात एक वैचारिक मतभेद होते हैं जिस पे अपना अपना स्टैंड लेना पड़ता है। एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक मजबूत विपक्ष होना ज़रूरी है। हम वो हर मुद्दे उठाते रहे, लेकिन यदि उस मुद्दे का समाधान हो रहा है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हमेशा एक नेगेटिव राजनीति करें ये ज़रूरी नहीं है। मुझे इंडिया यूथ फ्रंट का संयोजक, चेयरमैन बनाया गया, ये बात सही है, लेकिन वो एक सर्वसहमति से सभी यूथ के संगठनों ने मिलकर निर्णय लिया
लेकिन जब मैं इधर सारी चीज़ें मैंने देखी, मैंने कैंपेन करना शुरू किया, लोगों के बीच गया, तो सिर्फ विपक्ष होने के नाते किसी व्यक्ति का विरोध हम करते रहें, ये मुझे उचित नहीं लगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय पे जो रिज़ल्ट आएगा वो देश के लोगों से जो भी हमारी बातचीत हुई है, युवाओं से बात हुई है, उनका विश्वास मोदी जी पे है। और मुझे लगता है कि अकेले सबके विरोध में जाके सिर्फ विपक्ष में है, ये करना उचित नहीं रहेगा। मतलब धीरज शर्मा ने हवा का रुख पहचान लिया है और धीरज शर्मा ने अभी ठान लिया है कि मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ जाऊंगा क्योंकि देश में वैसी हवा चल रही है, ऐसा ही है ना? नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे कि कोई मैं किसी लोभ लालच से या किसी दबाव से मैं सब जा रहा हूँ। देखिए, मैं यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं अपने युवा साथियों से, मेरा संगठन है, देश के लगभग 26 राज्यों में मेरा संगठन है, मैंने सबसे बात करी। सब लोगों का ये बोलना है, सर्वसामान्य युवाओं का भी बोलना है कि हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हमें देश के भविष्य के लिए सोचना चाहिए। आज यदि कहीं पे कोई अच्छा काम कर रहा है, और मैं एक डेमोक्रेटिक वे में अगर मैं सोचूंगा कि अगर ज़्यादातर लोग देश के ये चाहते हैं कि भाई उनको मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा है, तो मैं अकेला विरोध क्यों करूं, सिर्फ विपक्ष होने के नाते। ठीक है, कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं एक सेक्युलर आइडियोलॉजी का, इसके लिए मुझे लगता है कि हमारी जो एनसीपी पार्टी है वो आज भी एक सेक्युलर आइडियोलॉजी के साथ में देश के सर्व समाज के लोगों को साथ में लेके चलने के लिए अजीत दादा पे हर समाज का पूरा भरोसा है। और मुझे लगता है कि उनके साथ में हम एक राष्ट्रीय स्तर पे हम एक अच्छा भविष्य देख सकते हैं। मुझे लगता है कि उनके साथ में मिलके मैं अपने युवा साथियों के साथ में ज़्यादा उनको ताकत दे सकता हूं। उनका भविष्य निर्माण करने में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पे मैं अजीत दादा के साथ में मैं ज़्यादा अच्छा काम कर सकता हूं पार्टी के लिए, देश के लिए। और मुझे एक बात और भी लगती है कि पवार साहब के साथ में वो आज भी हमारे लिए बहुत आदरणीय हैं। उनका दर्जा मेरे मन में हमेशा एक भगवान जैसा रहेगा। लेकिन पवार साहब के बाद यदि वो लीडरशिप क्वालिटी मुझे किसी में दिखी तो वो अजीत दादा में दिखी। और इस वजह से मैं ही नहीं, हमारे पूरे संगठन के सभी हमारे साथियों का ये बोलना था कि हमें अजीत दादा के नेतृत्व में, उन्होंने युवा नेतृत्व को हमेशा उभारा है, उनको मौका दिया है, उनको ताकत दी है। इसलिए ये सर्वसहमति से ये तय किया गया कि अब हम उनके नेतृत्व में आगे संगठन के लिए काम करेंगे, देश के युवाओं के लिए काम करेंगे। ऐसे सुनने में आए आपकी दोस्त सोनिया दुहान भी नाराज़ है, वो भी जल्द ही आपके साथ आने वाली है। देखिए, किसी भी पार्टी में हम लोग जब काम करते हैं कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती है, कई बार कुछ चीज़ों को लेके मन को ठेस पहुंचती है। ख़ास तौर पे जो भावनिक कार्यकर्ता हैं, जो पवार साहब को अपना भगवान मान के उनके साथ काम करते रहे। लेकिन ये सोचना ज़रूर है कि हमारे जैसे कार्यकर्ता जो पवार साहब के लिए, पार्टी के लिए मरने मिटने के लिए तैयार थे, आज उनको ये निर्णय क्यों लेना पड़ा है। हम किसी लोभ लालच में नहीं, लोभ लालच का निर्णय होता तो 4 तारीख को रिजल्ट देख के हम जाते थे। हमने किसी बुरे समय में पवार साहब को नहीं छोड़ने का फैसला नहीं लिया है। आज शायद हमारी पार्टी की पहले से अच्छी स्थिति है। ऐसे समय में अगर कुछ निर्णय लिया है, व्यक्तिगत रूप से ये मैंने अपने स्वाभिमान की खातिर निर्णय लिया है। क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा अब डिटेल में उचित नहीं रहेगा कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ बातें करी जाए, लेकिन ये है कि अगर आपको पूरे लॉयल्टी के साथ काम करने के बाद यदि आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, वो जगह नहीं मिल रही है, वो आपको एक पॉलिटिकल इस पे अगर आपको ये लग रहा है कि भाई आपको अपना भविष्य वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से ये हर्ट हुआ है। और इस वजह से ये भावुकता में निर्णय लिया गया है, किसी लोभ में नहीं, किसी लालच में नहीं। दोबारा से मैं बोल रहा हूँ कि हमने पवार साहब का साथ ऐसे समय में नहीं छोड़ा जब उनको ज़रूरत थी। जब उनको ज़रूरत थी तो धीरज शर्मा और सोनिया दुवन जैसे कार्यकर्ता सबसे फ्रंट वॉरियर बन के काम कर रहे थे। आज लेकिन ऐसे समय में हम लोग ये निर्णय ले रहे हैं, शायद जब पार्टी की स्थिति मुझे बेहतर दिखाई दे रही है, ऐसे समय में हम निर्णय ले रहे हैं। हो सकता है 4 तारीख के बाद निर्णय लेते थे तो ये लगता था कि हमने कुछ सोच के, हवा का रुख देख के ये निर्णय लिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें लगता है, हमारे सब साथियों को लगता है कि खुद का भविष्य, देश के युवाओं का भविष्य,
संगठन का भविष्य अजीत दादा के साथ ज़्यादा अच्छा है। मतलब सोनिया दुहान भी आपके साथ आने वाली है? नहीं, सोनिया दुबन जी ने अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में वो भी कुछ निर्णय लें। कहाँ जाएंगी, क्या जाएंगी, वो उनका अपना निर्णय है। या हो सकता है कि पवार साहब के साथ में रहेंगी, क्योंकि हम सब कार्यकर्ता पवार साहब को बहुत मन से मानते हैं। ये अपना अपना निर्णय है, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। मेरे संगठन के साथियों का मुझ पर दबाव था, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अब पार्टी महाराष्ट्र के बाहर फोकस नहीं करना चाहती है, इसलिए इस तरीके का कदम उठाने की ज़रूरत पड़ी। आज ये मेरे लिए बहुत एक इमोशनल डे है कि 18 साल से जिनके लिए मैं काम कर रहा था, आज मुझे छोड़ के जाना पड़ रहा है। लेकिन मैं आज छोड़ के भी मैं उसी पार्टी में जा रहा हूँ, उन्हीं लोगों के बीच में जा रहा हूँ जिनके साथ मैंने 18 साल काम किया है। आखिरी सवाल, जाने से पहले शरद पवार जी हो या सुप्रिया ताई हो, उनसे तो बात हुई होगी, उन्होंने भी कुछ कहा होगा। जिस तरह से आपने कहा कि महाराष्ट्र से बाहर देखने वाली नहीं है पार्टी, अभी महाराष्ट्र पे फोकस कर रही है, कुछ आजू बाजू के लोग हैं जिसकी वजह से आप नाराज़ हैं, कौन है ये लोग और क्या कहा सुप्रिया ताई और शरद पवार जी? देखिए, पवार साहब का तो हमेशा एक सम्मान है। मैं फिर आज इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, वो हमेशा आदरणीय थे, हैं और रहेंगे। सुप्रिया ताई से भी बात करी, हमने कोई ऐसा कोई काम नहीं किया, कोई चोरी छिपके सारी चीज़ें। मैंने अभी भी 10 मिनट पहले उनसे बात करी, मैंने उनसे बात करी, उनको मैंने अपनी व्यथा बताई कि क्या रीज़न है, किस वजह से मुझे पार्टी छोड़ के जानी पड़ रही है। मुझे लगता है उन्होंने भी ये बात को समझा है। उनसे मैंने बोला है कि जाने अनजाने में मैंने अगर किसी का दिल दुखाया है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने भी मुझे शुभकामनाएं दी है आने वाले मेरे भविष्य के लिए, और मुझे लगता है कि जो भी निर्णय है वो सही निर्णय है। धन्यवाद आमच्याशी बातचीत केल्याबद्दल. एकंदरीतच आपण पाहतोय ज्या विचारधारेच्या विरोधामध्ये सातत्यानं काम केलं, इंडिया आघाडीच्या युथचे प्रमुख म्हणून ज्यांना काम केलं, आता ते थेट त्यांच्या विरोधात असणाऱ्या महायुतीमध्ये आता सहभागी होत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार सोबत ते जात आहेत आणि त्या ठिकाणी जाऊन आता आपलं भविष्य घडवण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत. कॅमेरामन रुपेश शेलारसह निलेश बुदावले, एबीपी माझा, मुंबई. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.